भाग में हम बात करेंगे कि कोविड-19 का पेरेंट्स के मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में इन कठिनाइयों का सामना किया और इसके साथ उन्हें अपने बच्चों को इस महामारी को समझने और लड़ने की क्षमता दी है। जहाँ कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस सिचुएशन को संभाल पाए हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो असमर्थ और निराश महसूस करते हैं कि वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इस विषय पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नरिता सबरवाल जी, जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त RCI लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मुंबई और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करती हैं और भारत के कई सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के साइकोलॉजिस्ट पैनल पर भी हैं। नरिता जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। कोविड-19 के पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या चेंजेस, क्या चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे हमारे पास, हमें कैसा फील होगा और ओवरनाइट दुनिया बदल जाएगी। पैंडेमिक ने हम सबको एक सरप्राइज दिया है, एक ऐसा सरप्राइज जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जहाँ तक तो अडल्ट्स की बात है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उन्होंने मैनेज कर लिया कोप करने का। उन्होंने सोच लिया कि ऐसे करेंगे, शायद किसी सिचुएशन को किसी तरीके से लेंगे। थोड़ा टाइम लगा पर हो गया। पर वहीं पर बच्चों की जहाँ बात है, उनका वर्ल्ड व्यू बहुत छोटा था, उनका वर्ल्ड व्यू कम था। उनको समझने में, उनको ये पैंडेमिक को अपनाने में, इसके साथ की जो चैलेंजेस आए हैं उसको लेने में काफी टाइम लगा है। आज की डेट में काफी बच्चों को मालूम है पैंडेमिक कोविड-19 क्या था, क्या है, उसके साथ लड़ने के लिए या उसके साथ जीने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। पर अभी भी उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई है इस चीज को लेकर। इसीलिए इस टॉपिक पे आई थिंक बात करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये हालांकि हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा है, तो ऐसे में बच्चों को उनकी चिंताओं से निपटने के लिए आप माता पिता को क्या एडवाइस देंगे? मेरा सबसे पहला एडवाइस माता पिता को ये रहेगा कि आप खुद में, अपने आप में काम रहें, अपने आप में इस चीज को पहले सुलझाएं, अपने आप से पहले ये सारे सवाल पूछ के अपने आप को काम करें, रिलैक्स करें, अपने सारे सवालों का जवाब दें। पहले अपना जो हाफ ग्लास है उसको फुल करें। जैसे कभी कभार जब हम प्लेन में बैठते हैं तो अनाउंसमेंट हमेशा आती है, अपना खुद का मास्क पहले पहनिए, बच्चों का मास्क पहनने से पहले। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एंजाइटीज में प्रेवलेंट है जब हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन की बात करते हैं कि पहले अपने आप को काम करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, तो ही आप किसी और की मदद कर पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों की बात को सुनना। एक ऐसी क्षमता रखिए कि जब बच्चा आपके पास आके बात करना चाहे तो उस चीज को सुनिए, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए और उनको हमेशा जवाब देने के लिए तैयार मत रहिए। सिर्फ सुनना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पैंडेमिक के एंजाइटी से लड़ने का। बच्चों को उसके बाद रीअश्योरेंस ऑफर करिए, क्योंकि जब बच्चे हमारी एनर्जी से ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम घबराए रहेंगे कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे या हम उनको नहीं बताएंगे कि सब ठीक है, सब अपने आप में आराम से चल रहा है, बच्चा कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो ये सारे तरीकों से पेरेंट्स बच्चों को काफी सपोर्ट दे सकते हैं। जी, लेकिन वो और क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए? जैसे फिजिकल कोई बीमारी में हम बच्चों को समझाते हैं, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, तो हम कुछ कुछ सुझाव बच्चों को देते हैं। गर्म पानी पीना है, थोड़ा आराम करना है, लेटना है, अच्छी चीजें खानी है। सिमिलरली पैंडेमिक में, कोविड-19 में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझाइए। बच्चों को बाकी जो WHO द्वारा हमारे पास सुझाव हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये सारी चीजें अगर हम बच्चों को समझाएंगे कि कैसे धीरे धीरे करके अगर हम ये करेंगे तो ये पैंडेमिक कम होगा, खत्म होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप और मैं इस घर में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हर कोई कर रहा है। तो ऐसे अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो उनके लिए काफी आसानी रहेगी। जी। और वैसे जैसे आप पैंडेमिक की बातें कर रहे थे, तो पैंडेमिक के बारे में एक बच्चे को उसके मन में जो सवाल है, उन सवालों को सुलझाने के लिए आप क्या बताएंगे पेरेंट्स को? सबसे पहले जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, टाइम लीजिए, बच्चों की बात सुनिए, फिर उनसे बात करने का इस बारे में समय निकालिए। सोचिए कि बच्चे जो जो आपको बोल रहे हैं, जो जो तकलीफें उन्हें लग रही हैं, जो जो परेशानी उन्हें हो रही है, उसके बारे में बात करने का थोड़ा टाइम अगर हम निकालेंगे तो उनको काफी आराम मिलेगा, उससे हमें भी काफी आराम मिलेगा। बच्चों से जो भी चीजें बोलनी है सब सच बोलनी है,
जो भी चीजें बोलनी है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को बहुत डरा के रखेंगे तो उनमें वो एंजाइटी कभी नहीं जाएगी। पर अगर हम बच्चों को आराम से सब समझाएंगे, उनसे ऑनेस्ट तरीके से बात करेंगे, उनसे सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली देंगे, तो बच्चे भी समझने लगेंगे और उससे उनकी एंजाइटीज में भी काफी फर्क आएगा। जी, लेकिन इस महामारी में गलत जानकारी जो है वो इतनी बुरी तरीके से फैल रही है जी। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि वो कहीं गलत जानकारी के यहाँ पर फिसल ना जाए और अपने आप को उसमें एंग्शियस ना कर ले? तो ऐसे टाइम पे ये वाली एक चीज सोचने की बात है कि जो भी घर में कॉन्वर्सेशन होती है, जो भी घर में वार्तालाप होती है घर वालों के बीच में, वो सारी फैक्ट्स पे बेस्ड हो, वो सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से हमारे पास नहीं आई है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम जानते हैं कि आज की डेट पे सही है। और ऐसी कॉन्वर्सेशन जब हम बच्चों के साथ करेंगे, उनका टीवी टाइम में पिक्चरें देखिए या कोई सीरियल देखिए वो ठीक है, बट देखिए वो किस तरह की न्यूज देख रहे हैं और वो क्या उससे अब्सॉर्ब कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन। सोशल मीडिया पे जो चीज वो अगर देखते हैं नहीं देखते हैं, क्योंकि फोन आजकल सबके पास है, क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम होती है किसी को नहीं मालूम। एक ऐसी हैबिट बनाइए कि घर में साथ में बैठ के शाम को सब इस बारे में बात करें, तो जो भी बच्चों की गलतफहमी है वो आप दूर करें और बच्चों को समझाएं कि जो इधर उधर से फॉरवर्ड आ रहे हैं या जो कोई भी कुछ बोल रहा है वो सब सच नहीं है। क्योंकि इस पैंडेमिक के बारे में जितना आपको पता है उतना ही दूसरे इंसान को पता है, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है। सही कहा आपने। और माता पिता विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को है जो उनको कैसे समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हर एज के बच्चों से डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं जिनको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, उनको सिर्फ सेफ्टी मेजर्स बता के भी आगे बढ़ा जा सकता है कि ठीक है मास्क पहन के रखना है, हाथ कैसे धोने हैं, वो 20 सेकंड्स का क्या प्रोसेस है हमारे हाथ धोने का, क्यों सैनिटाइजेशन इम्पोर्टेंट है, क्यों मास्क इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हम छोटे बच्चों से कर सकते हैं। जैसे हम टीनेजर्स की तरफ आते हैं, उनकी थोड़ी तकलीफें अलग होती हैं। बिल्कुल। वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, पिक्चर देखने नहीं जा पा रहे हैं, मॉल्स नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये सारी चीजों में वो उलझ जाते हैं और उन्हें उसी चीज में एंजाइटी होती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ उन्हें ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया कर रही है। ये पैंडेमिक, ऐसे टाइप का पैंडेमिक हमारे दुनिया में, हमारे देश में 100 साल बाद आया है। ये ना हमने कभी देखा है, ना हमारे पेरेंट्स ने शायद ही देखा होगा, और बच्चों ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है इस चीज को। तो जितना हम उनको समझा सकते हैं कि अगर हम आज केयरफुल रहेंगे तो हमारा कल बेहतर होएगा, वैसे टीनेजर से डील करा जा सकता है। अब बात आई ऑलमोस्ट अडल्ट बच्चों की, जो समझ रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है पर उनमें तकलीफें हैं, परेशानी है, उनको अलग तरीके से डील करना, उनके साथ एक अडल्ट टू अडल्ट कॉन्वर्सेशन करना, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें आप उनसे बड़े बन के ना बात करें या उनको छोटा समझ के ना बात अपना करें, दोस्त बन के बात करें, अपना दोस्त बन के बात करें, अपने लेवल पे रख के बात करें, तो वो समझेंगे कि हाँ ये ध्यान रख रहे हैं तो हमें भी ध्यान रखना है, बल्कि हमें इनका भी ध्यान रखना है जैसे ये हमारा ध्यान रख रहे हैं। सही बात। तो डिफरेंट एज पे डिफरेंट तरीकों से सुझाव देकर अपने बच्चों को समझाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा है, रूटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर किसी के दिन में होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो या वो पेरेंट हो। क्योंकि जब तक हमारे पास रूटीन है, जब तक हमारे पास एक सेट टाइम है चीजों को करने का, उसमें दिमाग हमारा ऑक्यूपाइड रहता है। क्योंकि सबको मालूम है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसी चीज में सोने का टाइम रखे, खाने का टाइम रखे, एक्सरसाइज का टाइम रखे, अपने आप को काम करने का टाइम रखें, अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम रखें। ये सब चीजें अगर पेरेंट्स मॉनिटर करते रहे तो बच्चे का दिन ठीक निकलेगा। इसके अलावा उनकी बेसिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, स्लीप हाइजीन जैसे हमने बात करी, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपने जहाँ हम बैठते हैं पढ़ाई करने या काम करने, उसको अपने सोने की जगह से बहुत अलग रखना, ये सारी चीजें अगर हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो हमारे लिए काफी हेल्प होगी, बच्चों के लिए भी। जी, लेकिन हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या महसूस कर रहा है? बच्चा क्या महसूस कर रहा है, ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने में ही हमारी भलाई है। बच्चे काफी चीजें एग्जिबिट करते हैं, अपना बिहेवियर दिखाते हैं, अपना बिहेवियर छोटी छोटी चीजों में दिखाते हैं। कई बच्चे होंगे जो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, छोटे बच्चे, कई बच्चे होंगे जो अपने आप को बंद कर लेंगे, कई बच्चे होंगे जो
बेसिकली नॉर्मल से थोड़ा अलग बिहेव करेंगे। ये बिहेवियर को अपने दिमाग में रखना, ऑब्जर्व करना, उसके बाद इस पे वर्क करना, अपने बच्चों से बात करना, और अगर बात आपको लग रहा है इनफ नहीं है और ये बिहेवियर खिंचता चला जा रहा है, तो इस बिहेवियर पे बच्चों को रोक के प्रोफेशनल हेल्प देना में ही पेरेंट्स की सबसे ज्यादा भलाई है, एंड इन टर्न बच्चों की भी भलाई है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हम किस व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण देख सकते हैं? बहुत सारे टाइप के लक्षण होते हैं। कई लोग जैसे मैंने बोला चुप हो जाएंगे, कई लोग में इरिटेशन बढ़ जाएगी, कई लोगों में गुस्सा बढ़ जाएगा, कई लोगों में एंजाइटी बढ़ जाएगी, कई बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करने लगेंगे जो वो पहले कभी नहीं करते थे, नींद उड़ जाएगी, खाना ना खाना, परेशान रहना, ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करना, ये सारी चीजों में बच्चे उलझ जाते हैं। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए बच्चों का बिहेवियर नोटिस करना और उसके बाद वहां से आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नैनीता जी, बेहद जानकारी पूर्वक था हम सबके लिए। मुझे विश्वास है कि इस श्रृंखला को देखने के बाद कई लोगों ने कुछ सीखा होगा और कई लोग जो आपने चीज़ें हमें बताई हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और उसे थोड़ा बेहतर बनाएंगे। जी नैनीता जी, बेहद बेहद शुक्रिया, ये बहुत ही जानकारी पूर्वक था। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, आपके ऊपर ये ज़िंदगी में कुछ प्रभाव लाए, आप इससे कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। हम आशा करते हैं कि हम नैनीता जी से फिर एक बार मिलेंगे और ऐसे ही विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।